हाय गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं यूपीएससी रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप ए और ग्रुप बी की 40 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.upsc.gov.in, जहां पर जाकर के आपको इनका जो है पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दूसरी जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.upsconline.gov.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो होगी वो आपकी यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो है आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, उसी के थ्रू आपका सिलेक्शन होगा। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये ग्रुप ए और ग्रुप बी की कैटेगरी की वैकेंसीज रहेगी, जिसमें आपका साइंटिस्ट की, साइंटिफिक ऑफिसर्स की, लेक्चरर की, प्रोफेसर की, ट्रेनिंग ऑफिसर्स की, इसके अलावा जो है अदर्स कई सारी पोस्ट जो है जो आपकी जारी की गई है, जो कि आपकी परमानेंट यानी कि रेगुलर जॉब्स रहेंगी। जेंडर की अगर बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। टोटल वैकेंसी जो है आपकी 40 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो आपका सिलेक्शन होने के बाद जो है ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड की अगर बात करें तो पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं वो 26 अप्रैल 2025 से जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 15 मई 2025। तो 15 मई 2025 से पहले पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। रिटर्न एग्जाम डेट की अगर बात करें, अगर एग्जाम कंडक्ट कराता है, ये यूपीएससी का अपना डिस्क्रिप्शन होगा, अगर एग्जाम कंडक्ट कराता है तो यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है एग्जाम डेट भी अनाउंस कर दी जाएगी। एडमिट कार्ड जो एग्जाम डेट अनाउंस की जाएगी उससे एक हफ्ते पहले जो आप अपना ऑफिस जो है एडमिट कार्ड जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं आपकी एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस जो रखी गई है वो अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपके लिए 25 रुपए एप्लीकेशन फीस रखी गई है। और अगर आप एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप या फीमेल यानी कि वुमेन इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो है एग्जम्प्टेड रखी गई है यानी कि नील रखी गई है। पेमेंट मोड की अगर बात करें यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो जो है आपका ऑनलाइन रहेगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस या जो पेमेंट गेटवे है उसके थ्रू जो आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो ये आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो है आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन अगर आपके पास बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड में है तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास जो है बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग यानी कि इंजीनियरिंग में अगर आपके पास बैचलर या मास्टर डिग्री है तो आपके लिए भी वैकेंसी जारी की गई है। जैसे आपका बीएससी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, एमएससी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, एमए वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, एमकॉम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बीटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बी एमटेक और डिप्लोमा वाले भी यानी कि जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं वो भी जो है अप्लाई कर सकते हैं अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग। प्लस आपका जो है एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड में आपके पास होना चाहिए। अब बात करते हैं कि आपकी एज लिमिट क्या रखी गई है। तो एज लिमिट की अगर बात करें तो ये पोस्ट वाइज वरीज करेगी। मैक्सिमम जो एज रखी गई है 50 ईयर्स यानी कि 50 साल तक की अगर एज है तो आप जो है इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो आपका रिजर्व कैटेगरीज वाला है जैसे एससी है, एसटी है, ओबीसी है, उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर एज रिलैक्सेशन उनको दिया जाएगा। तो यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको अप्लाई करने से पहले अपना क्वालिफिकेशन देख लें,
और अपना एक्सपीरियंस देख ले और अपनी एज देख ले, तो उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से जो है आपको, और एक्सपीरियंस के हिसाब से और एज के हिसाब से उसी पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं आपका कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेगी जो आपको क्लियर करनी होगी। फर्स्ट स्टेज जो होगी आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी, यानी कि आपका जो है कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। किस बेसिस पे किया जाएगा? एकेडमिक परफॉर्मेंस प्लस आपका एक्सपीरियंस बेसिस पे, यानी कि आपकी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है उसमें जो ओवरऑल आपकी परसेंटेज है, परफॉर्मेंस है, उस बेसिस पे प्लस आपका जो एक्सपीरियंस है उस बेसिस पे कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। दूसरा, अगर इसमें एग्जाम कंडक्ट कराती है तो आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट प्लस इंटरव्यू होगा, और अगर रिक्रूटमेंट टेस्ट कंडक्ट नहीं कराती है तो आपका जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं उनको जो है डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए जो है कॉल किया जाएगा। तो ये यूपीएससी का अपना डिस्क्रिप्शन होगा कि वो रिक्रूटमेंट टेस्ट लेती है या नहीं लेती है। तो रिक्रूटमेंट टेस्ट के बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, और इंटरव्यू के बाद जो है जो इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे उसके बाद जो है जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वाली स्टेज होगी, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज जो होगी वो होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। ये तो मल्टीपल स्टेजेस रहेंगे जो आपको क्लियर करनी होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका सिलेबस क्या रहेगा। तो सिलेबस की अगर बात करें तो जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसका जो क्राइटेरिया है तो उसी के हिसाब से आपकी जो है सब्जेक्ट नॉलेज आपकी, यानी कि प्रोफेशनल नॉलेज आपकी, एजुकेशनल बैकग्राउंड के हिसाब से जो है आपकी जो है चेक की जाएगी। सैलरी अलाउंसेस की अगर बात करें तो ये भी आपके पोस्ट वाइज वरीज करेंगे। वैसे जो सैलरी रहेगी आपकी 44,900 से लेकर के 1,31,100 के बीच में रहेगी, यानी कि सिलेक्शन होने के बाद जो है आपका जो है जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा उसके हिसाब से जो आपका इंक्रीमेंट, उसके हिसाब से आपका प्रमोशन रहेगा। और अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें जैसे आपका डीएनएस अलाउंसेस है, एचआरए है, इसके अलावा जो आपका कैफेटेरिया अलाउंसेस है, और इसके अलावा जो आपका जो मेडिकल फैसिलिटीज है वो सारी जो है आपको एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स यानी कि यूपीएससी नॉर्म्स के जो है आपको दी जाएंगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो ये पोस्ट है अगर इनको हम पोस्ट वाइज को ब्रेक डाउन करें, यानी कि पोस्ट के अकॉर्डिंग कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज रखी गई हैं, तो वो इस प्रकार है। साइंटिस्ट की पोस्ट जो है वो 6 पोस्ट है, साइंटिफिक ऑफिसर्स की जो पोस्ट है वो 4 पोस्ट है, प्रोफेसर की जो पोस्ट है वो 1 पोस्ट है, लेक्चरर की जो पोस्ट है वो 1 है, टेक्निकल ऑफिसर्स की जो पोस्ट है वो 3 पोस्ट है, इसके अलावा ट्रेनिंग ऑफिसर्स की जो पोस्ट है वो 9 पोस्ट है, इसके अलावा सीनियर वेटरनरी ऑफिसर की जो पोस्ट है वो 16 पोस्ट है। तो इस तरीके से आपकी 40 वैकेंसी जो है फिल की जाएगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अप्लाई करने से पहले जो है आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले जो आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं जैसे 10, 12 की मार्कशीट या सर्टिफिकेट, प्लस जो आपकी हाईएस्ट डिग्री है, इनका प्रोफेशनल डिग्री है, वो चाहे आपने सेमेस्टर वाइज किया है चाहे वो आपने ईयर वाइज किया है, वो सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखना है। इसके अलावा जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, यानी कि जो आपका एक्सपीरियंस है, तो रिलेवेंट जो डिपार्टमेंट या अथॉरिटी से आपके पास जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि 10th मार्कशीट में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास जो कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि SC ST OBC का अगर आप किसी तरह का कोई कास्ट का रिजर्वेशन ले रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास जो कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इसके अलावा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप फिजिकल हैंडीकैप का किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसी तरीके से आपका इनकम सर्टिफिकेट, यानी कि आपका जो है अगर आप EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो इनकम सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो जैसा कि स्टार्टिंग में हमने बताया था पूरा प्रोसेस जो रहेगा ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस से नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इनके ऑफिशियल पोर्टल www.upsconline.gov.in पर विजिट करना है। जब वहां विजिट करेंगे होम पेज पर जाएंगे, आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर इस बात का ध्यान देना है
अगर आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को पहले से रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो आपको इनकी जो है न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर जाकर के जो है अपना बेसिक डिटेल्स यानी कि पर्सनल डिटेल्स प्लस वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपने आपको रजिस्टर करा लेना है, जहां से आपको यूजर नेम पासवर्ड जनरेट हो जाएगा जो कि आपके क्रेडेंशियल होंगे। इसके अलावा अगर आपने ऑलरेडी इनके पोर्टल पर अपने आपको रजिस्टर करा रखा है तो आपका जो यूजर नेम पासवर्ड आपके पास है यानी कि जो आपके क्रेडेंशियल है उससे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो है आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म आएगा जहां आपकी पूरी पर्सनल डिटेल्स मांगी जाएगी, जैसा आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस, जो भी रिक्वायर्ड वहां डिटेल्स है वो आपको बिल्कुल एक्यूरेट फिल करनी है। आपका जो है डिटेल्स फिल करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका जो है अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स है, जो प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स है, आपका एक्सपीरियंस लेटर है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपको अपलोड करना है। इसके साथ साथ पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आपको इनके प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट के हिसाब से यानी कि डायमेंशन के हिसाब से आपको अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका मेक पेमेंट का, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है डिपॉजिट करनी है। अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, IMPS या जो अदर्स मोड है पेमेंट गेट पे वहां पर उसके थ्रू जो आप अपनी एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट कर सकते हैं। जिनको एग्जाम्प्टेड रखा गया है यानी कि जिनके लिए नील है एप्लीकेशन फीस वो इस वाले ऑप्शन को स्किप कर देंगे। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका अपलोड फॉर्म का, यानी कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आपको जो है सबमिशन करना है। सबमिट करने से पहले इस बात का ध्यान रखें जो आपका एक रिव्यू वाला ऑप्शन है उसमें रिव्यू में जाकर के आपने जो अपनी डिटेल्स फिल करी है फॉर्म में उसे पूरा चेक कर ले यानी कि रिव्यू कर ले। अगर किसी तरह की कोई मिस्टेक की है तो रिव्यू वाले ऑप्शन से आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। रिव्यू करने के बाद जो फॉर्म को सबमिट कर दें और सबमिट करने के बाद जो इस बात का ध्यान रखें उसकी 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आप उसके लिए उसका जो है फ्यूचर के लिए जो है आपका जो है एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास जो है हार्ड कॉपी के रूप में हो जाएगा। तो गाइस ये थी आपकी यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ग्रुप ए और ग्रुप बी की रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के डिटेल्स। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या क्वेरी है या कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से आपको जो है रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो रिमाइंड करा देता हूं सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्ट हो चुके हैं आपके 26 अप्रैल 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 15 मई 2025। तो 15 मई 2025 से पहले पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइज हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोज लेकर आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे आपके लिए वीडियोज लेकर आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।